एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के लगभग 9:30 बजे से ऊपर का ही टाइम हो चुका है और आज जो है थोड़ा सा मेरे काम रह गए थे। तो कोई गेस्ट आ गए थे घर पर सुबह के टाइम में ही, लगभग ना 8 साढ़े 8 बजे के करीब। मैंने ये कपड़े जो है हाथों से धुले थे। आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी, कपड़े कुछ ज़्यादा खास थे नहीं और मेरे काम भी सुबह के जल्दी ही ख़त्म भी हो गए थे। बच्चों की अभी जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, 9 बजे से शुरू होती है, लगभग 12 बजे तक चलती है। बस 3 क्लास चलती है और 10-10 मिनट का जो है गैप दिया जाता है, लेकिन 9 बजे तक ये रहता है कि बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दो आराम से। फिर बच्चे जो है फ्री हो जाते हैं अपना जो है ना आराम से, फिर कामों में मन भी लगता है जब पेट फुल होता है। बाकी नहीं तो फिर जो है और ज़्यादा लेट भी हो जाता है कामों में, मतलब बच्चों का मन नहीं होता ना, फिर भूख भी लगती है बीच में, इस वजह से। तो मेरी कोशिश ये थी कि चलो मैं सुबह में जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने जो है ना नहाने से पहले सारे कपड़े हाथों से धुल दिए थे। तब जो है ना बारिश नहीं हो रखी थी, लेकिन बाद में जो है ना बादल बुदल से बन गए थे। बल्कि जब वो लोग गए भी, मतलब जो गेस्ट आए हुए थे हमारे घर पर, जिस टाइम पर वो जा रहे थे उस टाइम पर भी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो जो काम मेरे हो गए थे वो तो हो ही गए थे, लेकिन जो काम मेरे रुक गए थे उनके आने के बाद से फिर तो मैंने कोई काम नहीं किया। क्योंकि जब आपके घर कोई आता है तो आप कामों में लगे रहो, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि लगभग 5-6 घंटे 4-5 घंटे आपके घर कोई रुके। आधा घंटा भी कोई दे करके जाता है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे तो लोकल से ही आए थे, ज़्यादा दूर से नहीं आए थे, उनको कुछ सामान भी लेना था। और उस टाइम पर वैसे हमारी शॉप खुलती नहीं है, लेकिन हमारे रिलेटिव्स हैं इस वजह से, तो वो आ गए थे पहले घर पर और फिर जो है नीचे शॉप ओपन हुई थी 9 बजे के करीब। तो फिर नीचे जो है हस्बैंड लेकर के गए थे, तो उन्हें कुछ सामान लेना था, बाकी जो है वो जा चुके थे। उनके जाने के बाद ही मैंने अपने कपड़े जो है ड्रायर किए और बाकी जो है ना कपड़े ड्रायर करके बल्कि मैं ऊपर डाल करके आई हूँ। उनके जाने के लगभग जो है 15-20 मिनट के बाद मैंने जो है अपना काम शुरू किया था। कुछ टाइम तो मुझे फिर नीचे भी लग गया और अभी जो है बस मैं कंघी कर ले रही हूँ। पूजा वगैरह हमारी जो है हो गई थी, मैंने कर ली थी अपनी। थोड़े बहुत काम मेरे सुबह के बच गए थे जो कि लेट हो गए थे, क्योंकि जब कोई आपके घर आता है तो थोड़ा बहुत काम जो है ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी के आने के बाद भी आपके काम जो है बिल्कुल परफेक्ट टाइम से हो, रूटीन जो है गड़बड़ा ही जाता है। और वैसे भी कोई आता है तो टाइम जो है देना चाहिए, काम तो जो है होते ही रहते हैं। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने कंघी कर ली थी। अभी तक मैंने सुबह से अपने बालों को जो है कंघी भी नहीं की थी। और यहाँ पर ये कुछ बनाना है, इनको मैं निकाल करके रख दूँगी बास्केट में। बल्कि मुझे चाय बनानी है सभी के लिए, और नाश्ता वगैरह तो हमारा जो है हल्का फुल्का कुछ हो गया था ऐसे ही, तो मैंने सोचा बाद में बना लेंगे। बल्कि मोक्ष जो है अपनी क्लास ले चुका था, उसने स्टार्ट कर दिया था, वो बाहर वाले रूम में बैठा हुआ था। क्योंकि अंदर जो है ना ज़्यादा आना जाना भी रहता है, और किशु भी बैठा हुआ था उस टाइम पर, तो जब उसकी क्लास जो है स्टार्ट भी हो गई थी तो फिर वो नहीं मानता है, वो बैठता है ना तो अंदर बेड पर बैठ करके ही खेलता है। तो इस वजह से अंदर जो है ना कुछ काम भी पड़ता रहता है, और बाहर जो है आराम से बैठ जाए, बाहर कमरे में इतना आना जाना भी नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने उसको ना वहीं पर बैठा दिया था कि आराम से बैठ करके अपनी क्लास करता रहेगा। और अभी यहाँ पर जो है मैं बना ले रही हूँ चाय, तो अभी जो है चाय ले करके जाऊँगी नीचे, और उसके बाद ना मैं जो है थोड़ा बहुत अपना लंच की तैयारी करूँगी, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो है ना मतलब चाय वगैरह बनाने के बाद मैं आप सभी को जो है लेकर चलूँगी एक नई जगह पर। शायद मैंने 1-2 बार जो है वीडियो में पहले भी शेयर किया है, लेकिन अभी जो है ना दिखाएंगे फाइनली आपको कि हमारी एक नई दुकान और बन रही है, और कहाँ पर बन रही है, कितना दूर बन रही है, तो वो भी शेयर करते हैं। फ़िलहाल तो चाय बन चुकी है, तो इसको लेकर के चलते हैं नीचे। और फिर जो है ना हस्बैंड कह रहे थे जाने के लिए तो प्लॉट पर, तो हम लोग जो है ना फिर चाय वगैरह पी करके वहाँ के लिए निकल गए थे। है ना बस चाय पी हम लोगों ने, और बल्कि बादल जो है अच्छे खासे हो रखे थे, तो इस टाइम पर बारिश नहीं थी, तो थोड़ा तसल्ली थी मुझे कि चलो कपड़े जो है छत में पड़े हुए थे तो छत में डाल करके आई थी। मौसम थोड़ा सा खुला हुआ था, लग नहीं रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन कुछ देर के बाद जो है बादल आ गए थे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो देख करके आते हैं, ज़्यादा दूर तो है नहीं और थोड़ा ही पास है, मतलब ऐसा है 5 मिनट का ही रास्ता है, ज़्यादा दूरी पर, क्योंकि हमें फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सामान लाने ले जाने में मेन तो हमारी दुकान जो है वही है। लेकिन यहाँ पर जो है ना जैसे गोदाम
गोदाम टाइप कुछ बनाना होता है स्टोरेज करने के लिए, क्योंकि जैसा हमारा काम है फर्नीचर वगैरह का, तो उसके लिए जगह बहुत ज़्यादा चाहिए होती है रखने के लिए। सब चीज़ें जो है धीरे धीरे ही हो पाती है, एकदम से तो आप इतनी जगह भी नहीं ले पाते हो जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हो। तो वैसे तो हमारे पास वहाँ पर शॉप है, उसमें सामान आता है, लेकिन स्टोरेज के लिए भी चाहिए होता है। एक एक दो दो पीस लगाने से कुछ नहीं होता है, उसको मतलब उसके ना कहीं और पीस भी चाहिए होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारा रहता है तो उसके स्टोरेज के लिए। और बाकी जैसे काम होता है, बनता है फर्नीचर वगैरह और सोफ़े वगैरह, तो वो सब जो है काम यहीं पर होगा, वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अभी तो जो है ऊपर भी हो रहा है, सामने हमारा घर है, फिर पीछे जो है ना काम चलता रहता है सोफ़े बनाने का। तो इस वजह से वो सब चीज़ें जो है सेपरेट हो जाएंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो वैसे तो मैं यहाँ पर जो है आती रहती हूँ कभी ना कभी, लेकिन उस टाइम पर मेरा व्लॉग जो है स्टार्ट नहीं होता है, मतलब मैं बनाती नहीं हूँ। लेकिन अभी जो है जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट कर रखा, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत क्लिप ले लेते हैं और आप सबके साथ भी आज शेयर कर देते हैं। तो फिर मैंने जो है थोड़ा सा क्लिप यहाँ पर ले ली थी। और किशु आया हुआ था, क्योंकि मोक्ष तो क्लास में बैठा हुआ था वो अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहा था, और किशु को लेकर के आए थे हम। तो बच्चों को जो है अच्छा लगता है इस तरह के जो है ना जगह पर, खाली एरिया में, और आसपास जो है सारे प्लॉट ही प्लॉट है, मतलब कुछ तो प्लॉट जो है सेल के लिए भी है, कुछ बिक रखे हैं इस तरह से। और इस पर ना आने जाने के जो है दो रास्ते हैं। जिस रास्ते से हम लोग आए थे वो थोड़ा सा कच्चा है और थोड़ा आगे को है, लेकिन ये बीच में से निकलता है जहाँ पर चौराहा आता है। चौराहे से कुछ दूरी पर हमारा घर भी है, वहीं पर जहाँ पर नीचे शॉप है ऊपर हमारा घर है। और वहाँ से निकलते ही ना बिल्कुल जो स्कूल है, तो वहाँ से जो है बारिश स्टार्ट हो रखी थी, 2-4 घर ही छोड़ करके। और जहाँ हम प्लॉट पर थे वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। तो हमारे पास कॉल है कि बारिश आ रही है, और जब हम लोग आए, मतलब जो पुल है हाईवे का, तो वहाँ से जो है बारिश स्टार्ट हो रखी थी। तो इस तरह से हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा दूरी नहीं है, इतनी दूरी पर बारिश थी, घर के सामने बारिश हो रखी है और हमारे वहाँ प्लॉट पर जो है बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं फटाफट से जो है ऊपर गई छत पर और कपड़े लेकर के आई। पर ये था कि कपड़े जो है इतना ज़्यादा भीगे नहीं थे। बारिश जो है ना बिल्कुल अभी ही जस्ट जो है स्टार्ट हुई थी, तो तुरंत से जो है भाग करके मैं ऊपर गई। और अगर 5-7 मिनट भी मुझे लेट हो जाती ना, क्योंकि बहुत मोटी मोटी बूंदें थी, और जब इतनी भारी बारिश होती है ना तो एकदम से कपड़े सूखे सुखाए जो है गीले हो जाते हैं। तो कुछ % तो मेरे बल्कि कपड़े जो है ना सूख भी गए थे, हवा से निकल गई थी। तो ड्रायर किए हुए कपड़े रहते हैं, हवा भी निकल जाए ना तो थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन जो ये थोड़ा मोटे कपड़े होते हैं ना, ये नहीं सूखते हैं, जैसे कॉटन में हो गया या थोड़े मोटे कपड़े हो गए, वो नहीं सूखते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना ये कपड़े मैं ऐसे ही चेयर पर ही फैला दूँगी। और मुझे लग ही रहा था कि बारिश हो जाएगी, जैसे हम लोग प्लॉट के लिए जा रहे थे। तो मैं सोच भी रही थी कि जाऊँ ना जाऊँ, तो क्योंकि ना बादल पूरा इतना घने हो रखे थे ऊपर, ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश हो जाएगी। लेकिन फिर सोचा कि चलो यहीं पर जा रहे हैं पास में, तो एक राउंड जो है लगा करके आते हैं। वैसे तो नहीं जाना हो पाता है शॉप छोड़ करके, बाकी जो है कभी कभार जाना होता है। तो हम लोग निकल गए, तभी जो है आते आते वहाँ से जो है बारिश होने लगी। तो बस ये कपड़े मैं यहीं पर डाल दूँगी चेयर पर। और सारे कपड़े तो आए भी नहीं थे, क्योंकि कल के भी थे, इसमें आज के भी थे, एक दिन छोड़ करके मैं मशीन लगा ले रही हूँ। रोज़ का ना पता भी नहीं चल रहा है, कभी बारिश हो जाती है कभी नहीं होती है। तो फिर भी ये रहता है कि अगर हाथ से धुले तो भी मुझे मशीन जो है खिसकानी पड़ती है ड्रायर करने के लिए कपड़ों को, क्योंकि आजकल जो है ना मौसम ऐसा ही हो रहा है। तो ड्रायर किए बिना कपड़े जो है नहीं सूखते हैं। अगर धूप निकल जाए सुबह से, तो मौसम जो है बारिश का रहेगा, बाद में जो है कुछ कह नहीं सकते, धूप निकल भी जाती है, नहीं भी निकलती है। और सुबह से आज जो है सुबह से भी मौसम ऐसा ही हो रखा था, लेकिन आज जो है बारिश हो गई थी, लेकिन बाद में ठीक हो गया था। बाद में मैं कुछ देर बाद जो है ना इनको छत में डाल करके आ गई थी कि कपड़े सूख जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर एक दिन भी कपड़े ऐसे ही घर के अंदर पड़े रहते हैं ना तो स्मेल से बन जाते हैं आजकल के दिनों में। तो बस यहाँ पर मैंने जैसे तैसे करके अपने कपड़े जो है फैला दिए थे। उसके बाद ना कुछ देर तो शायद मैंने चाय वगैरह बनाई थी बीच में दोबारा से, फिर जो है यहाँ पर मैं करने लग गई थी लंच की तैयारी। तो लंच के लिए मैंने यहाँ पर जो है राजमा बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। तो राजमा तो बॉईल हो चुका है, बल्कि राजमा मैंने सुबह के टाइम में ही भिगाया था। और अभी यहाँ पर जो है चावल के लिए पानी भी मैंने रख दिया है। तो चावल तो मैं खुले ही बनाती हूँ, और जो खुले चावल बनाते हैं ना, मतलब जैसे कुकर में नहीं बनाते, जो कुकर में सीटी लगाते हैं तो वो थोड़ा नुकसान करते हैं चावल। ये खुले चावल जो है ज़्यादा सही रहते हैं, और मुझे आदत जो है इसी तरह से बनाने की है। तो मैंने सोचा कि चलो सब्जी को तड़का लगाने से पहले मैं यहाँ पर जो है चावल भी रख देती हूँ बनने के लिए, तो साथ साथ जो है चावल पकते रहेंगे बस खुले में ही, और बाकी जो है उधर मैं सब्जी जो है ना बनाने की तैयारी कर लूँगी अपनी। तो राजमा वगैरह मैंने बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा मैं कुछ काम कर रही थी, मैंने सोचा तब तक ना इसको रख देते हैं बॉईल करने के लिए, और फिर जो है यहाँ पर इसमें सीटी आती रहेगी। तो बस अभी जो है ये बॉईल हो चुका है, बल्कि जो राजमा मैं लेकर के आती हूँ ना अब, तो ये बहुत जल्दी गल जाता है थोड़ा देर। जैसे मैंने इसको सुबह में भिगाया था, ठंडे पानी में ही भिगाया था मैंने, गर्म में भी नहीं भिगाया था।
और सुबह में भिगाने के बावजूद भी ये सिर्फ मैंने इसमें 4-5 सीटी लगाई और ये अच्छे से बॉईल हो गया, जैसे दाल बॉईल हो जाती है। और जो काला सा होता है ना, बिल्कुल डार्क राजमा होता है, तो वो नहीं होता है। उसको ना दोबारा से सीटी लगाओ, कई बार तो वो हो जाता है, कई बार वो नहीं भी होता है, कई बार गल जाता है अच्छे से, लेकिन कभी कभी ना वो थोड़ा कच्चेपन में रहता है। तो वो सब चीज़ें अगर मतलब दालें वगैरह कुछ भी इस तरह की होती है तो अगर कच्ची रह जाए ना तो वो नुकसान भी करती है, फिर पेट में दर्द वगैरह इस तरह से होने लगता है। तो बस यहाँ पर मैं जो है तड़का मैंने तैयार कर लिया है अपना, मतलब मैंने लगाना शुरू कर दिया है, मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं इसमें। अभी यहाँ पर जो है ना राजमा को मैंने तड़का लगा दिया था, तो खाना जो है बन करके तैयार है। और अभी जो है ना यहाँ पर मैं सबके लिए लगा भी दे रही हूँ। तो जब मैं कपड़े लेकर के आई थी ना ऊपर से, मतलब जब मैं फैला रही थी बाहर चेयर पर ही, तो तभी ही मैंने राजमा रखा था बॉईल करने के लिए। और उसके बाद बस मैं सीधा जो है लंच की तैयारी में लग गई थी। तो मैंने सोचा ना टाइम से बना लेते हैं अपना खाना पीना, क्योंकि सुबह में भी नाश्ता जो है ऐसे ही हुआ था। अगर हल्का फुल्का नाश्ता होता है ना तो फिर लंच तो मैं थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ। अगर सुबह में सब्जी रोटी कुछ भी हो जाता है तो भले ही फिर तो ये रहता है कि 1 बजे भी लंच वगैरह करें, 1-1:30 बजे तक तो चल जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों को जो है प्लेट दे दी थी, किशु के लिए मैं लेकर के जा रही हूँ, बाकी जो है हस्बैंड के लिए लेकर के गई थी नीचे। तो बस अभी जो है ना सबको खाना पीना जो है करा दिया था। और अभी ना बस मैं कुछ फ़ोन में अपना एडिटिंग वगैरह का ही काम कर रही थी, तो देखा कि किशु का जो है ना काम आ गया था। वो लगभग जो है ना 2 बजे के करीब उसका होमवर्क आ जाता है। और उसके ना ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, क्योंकि इतना छोटे बच्चे के साथ ना बहुत दिक्कत होती है। ऑनलाइन क्लास में बच्चे कहाँ ही बैठते हैं। बल्कि जब मोक्ष से छोटा था तो उसके स्कूल में, पहले तो वो दूसरे स्कूल में जाया करता था, लेकिन उसकी जो है ना ऑनलाइन क्लास चली थी, क्योंकि कोरोना टाइम में जो है सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लास चली थी। तो उस टाइम पर मतलब कम जो है स्कूल खोल रहे थे। जिस टाइम हमने मोक्ष का एडमिशन कराया था उस टाइम जो है कोरोना टाइम चल रहा था, तो इस वजह से ना फिर जो है उसकी तो चली थी, लेकिन अभी जो है ना किशु की नहीं चल रही है, मोक्ष की चल रही है। तो अभी जैसे उसका वर्क आया है तो दोनों बच्चे नीचे ही थे, तो मैंने सोचा उसका ना ये जो जैसे भी आया है, जिस तरह से आता है ना उसी तरह से बनाना पड़ता है। जैसे पूरा मतलब थोड़ा सा सजा करके बच्चों को दो इस तरह से होमवर्क, तो उसी तरह से जैसा मतलब फ़ोन में आता है उस तरह से ही पिक्चर वगैरह बना करके देना पड़ता है। तो इसीलिए ना मैंने साइड में स्केच वगैरह भी रखे हुए थे। और जब बच्चे होते हैं ना तो फिर करने नहीं देते हैं, फिर ये रहता है कि मैं बनाऊँगा। तो इस वजह से मेरा ये रहता है कि कोई भी कलर का काम अगर मुझे करना होता है स्केच वगैरह का, तो वो मैं खुद अकेले में बैठ करके कर लेती हूँ आराम से, और जल्दी भी हो जाता है। जब बच्चे साथ में होते हैं ना तो फिर चीज़ें जो है इधर उधर उथल पुथल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्केच भी बल्कि जो है ना बच्चों से बहुत संभाल करके रखने होते हैं। अगर मैं ड्रेसिंग में रख दूँ ना तो एक भी स्केच इसमें से नहीं मिलेगा, और जब ज़रूरत पड़ती है ना काम की तो फिर सीधा ये रहता है कि ये स्केच लेकर के आने हैं मार्केट में, जो है फिर मार्केट में रुकना पड़ता है सीधा जा करके। तो बच्चे कलर तो फिर भी छोड़ देते हैं लेकिन स्केच को नहीं छोड़ते हैं। तो एक पैकेट बल्कि छोटे वाला था, इसमें छोटे वाला मंगा रखा था मैंने किशु के लिए, और एक जो है बड़े वाला है ये। तो बड़े वाला तो मैंने थोड़ा संभाल करके रखा हुआ है, क्योंकि कुछ भी कभी बच्चों की ड्राइंग वगैरह आर्ट कुछ भी चाहिए होती है ना बनाने के लिए, तो मैं अपना उठाती हूँ और किशु का जो है बना देती हूँ इस तरह से। तो बहुत सहूलियत रहती है जब सामान होता है घर पर, लेकिन जब नहीं होता है, बच्चों के हाथ कोई भी चीज़ें लग जाए तो बच्चे नहीं छोड़ते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना कपड़े लेकर के आई थी मैं, लगभग शाम का ही टाइम हो गया है अभी। तो आज तो जो है ना कपड़े भी कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से चल रहा था। तो बारिश के टाइम में बड़ी दिक्कत हो जाती है, कपड़ों को ज़्यादातर करके दिक्कत होती है। जिस दिन कपड़े नहीं होते हैं ना छत में, अगर बारिश जो है तेज़ भी हो जाए, तूफान भी चले, तो उस दिन कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन जब कपड़े जिस दिन हम लोग धुल देते हैं और उस दिन मौसम थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाए तो कहीं ना कहीं मन में जो है बेचैनी सी रहती है कि कपड़े जो है छत में पड़े हुए हैं, कहाँ डालेंगे, कब सूखेंगे, इस तरह से होता है। तो उस दिन कोई टेंशन नहीं होता है कि चलो टेंशन फ्री है, बारिश होएगी तब, नहीं होएगी तब। लेकिन जब कपड़े जो है छत में होते हैं फिर उनको लाना, सुबह के टाइम में मैं डाल करके आई थी जब मैंने ड्रायर किए, उसके बाद मैं नीचे ले करके आई, मैंने इनको नीचे फैलाया। और अभी जो है ना फिर उसके बाद जब मैं लंच वगैरह जो है बना रही थी उस टाइम पर मतलब खाना पीना हो गया था, फिर मैं ऊपर डाल करके आ गई थी, थोड़ा मौसम खुल गया था। लेकिन अभी जो है ना लगभग 5 बजे के करीब, मेरे ख्याल से 4:30 या 5 बजे के करीब मैं ऊपर से लेकर के आई हूँ ये कपड़े। और अब जा कर
के ना थोड़ा ये सूखे हैं, क्योंकि मौसम जो है अभी भी ऐसा ही हो रहा है बारिश का। तो कुछ कपड़े इसमें से गीले से मुझे लग रहे थे, तो मैंने सोचा बार बार इनको ऊपर नीचे क्या करूँगी, तो मैं इनको भी लेकर के चलती हूँ, सूखेंगे तब। तो मैं इनको यहाँ पर जो है ना चेयर पर डाल दिया है, क्योंकि अभी तो टाइम जो है बस कपड़े उतारने का ही हो गया है। अगर छोड़ती तो फिर जो है कहीं बारिश ना हो जाए। इस टाइम पर जो है कपड़े अगर आधे ऊपर छोड़ती तो फिर जो है फिर से जाना पड़ता ऊपर लाने के लिए। तो मैंने सोचा अभी तो लेकर के ही चलते हैं, बार बार तो छत में जो है राउंड नहीं लगता है। तो बस कुछ कपड़े जो 2-4 ही गीले थे, ज़्यादा नहीं थे, बाकी मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिए हैं। तो उनको वहीं पर डाल दिया चेयर पर, थोड़ा बहुत हवा निकल जाएगी ना तो फिर जो है मैं इनको रख दूँगी अलमीरा में। तो यहाँ पर मैंने कपड़े जो है सारे फोल्ड कर लिए हैं, तो बस इनको रख देते हैं इनकी जगह पर। कुछ कपड़े इधर अलमीरा में रखने हैं, कुछ उधर रखने हैं। बल्कि ये जो सिंगल वाली अलमीरा है मेरी, तो ये ना कभी कभार जो है खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि इसका लॉक थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है अभी 2-4 दिन से ही। फिलहाल तो मैं इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक